नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अभी तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसका वजह है कि मेरे चैनल पे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अभी इशू रिजॉल्व हो गया है तो अब मैं डेली वीडियो बनाऊंगा और आप कमेंट करके बताइए। अभी मैंने ये डिटेल में पढ़ाना चालू किया है, तो यदि आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये सही है, इसमें कुछ और ऐड करना है या इसमें कुछ MCQs ऐड करने हैं। जो भी हो आप बता सकते हैं। तो ये जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल में लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस कुछ फैक्ट के थ्रू हम आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सूचना और सूचना विज्ञान क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहली टॉपिक है सूचना विज्ञान की परिभाषा। तो देखिए, सूचना विज्ञान, सूचना क्या चीज़ है? तो सूचना का अर्थ होता है कि सूचित करना, कहना या समाचार या बताई गई बात से होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से जो इन्फॉर्मेशन शब्द है फॉर्मेटिया या फॉर्मा से बना है और दोनों ही का मतलब होता है कि आकार स्वरूप प्रदान करने से अभिप्राय। अब कुछ जो इसमें कुछ राइटर्स थे उन्होंने कुछ सूचना की परिभाषा दी है, चलिए देखते हैं। तो जैसे एन बेल्किन ने बोला है, तो इनके अनुसार क्या है कि सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार परिवर्तन की क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं? सूचना। ठीक है। जे बीकर जी हैं, इनके अनुसार क्या है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये है कि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। अब हमारे हाफमैन जी हैं, हाफमैन जी ने इनके अनुसार क्या है, हाफमैन जी के अनुसार कि सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है। वक्तव्यों, तथ्यों और आकृतियों का संकलन होती है। अब देखते हैं कि सूचना की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सूचना की विशेषताएं देखिए, जैसे कि वर्तमान युग में क्या है, राष्ट्र की बहुमुखी विकास एवं समृद्धि के लिए सूचना को एक सशक्त माध्यम माना गया है। ठीक है। तो सूचना की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं। दूसरी क्या है कि ज्ञान अर्जन का यह प्रथम सोपान है सूचना। ठीक है। और तीसरा, सूचना को शक्ति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जिसके पास सूचना या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज अ वेल्थ बोलते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय विकास, सूचना राष्ट्रीय विकास का मुख्य स्रोत है और सूचना ही राष्ट्र की संपत्ति भी है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं ये। अब चलते हैं सूचना देखते हैं। तो सूचना क्या होती है? सूचना स्वाभाविक भी होती है और पाठक पर निर्भर भी होती है। तो स्वाभाविक के अंतर्गत यह सारपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, सूचना। और सूचना का विश्लेषण संभव है। अब यदि पाठक पर निर्भर करें तो पाठक पर निर्भर सूचना कैसे यह मूल्यांकन करने योग्य है और सूचना की व्याख्या हो सकती है या इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग कैसे कि हम इसका सूचना का या तो अच्छे कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं या बुरे कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे कार्य मतलब जो समाज हित में या राष्ट्र हित में शामिल हों, बुरे कार्य जैसे कि आतंकवाद फैलाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है सूचना के प्रकार। नेक्स्ट पूछा गया कि सूचना के कितने प्रकार होते हैं। तो सूचना की विशेषताओं के आधार पर इनको डिफरेंट भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसे कि देखते हैं अपन, जैसे पहला है प्रत्यात्मक सूचना क्या होती है कि किसी समस्या के अस्थिर क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले विचार सिद्धांत। ठीक है। तो ये प्रत्यात्मक में आएगी। दूसरा है अनुभव सिद्ध सूचना। अनुभव सिद्ध सूचना में क्या है कि प्रयोगशाला जनित साहित्यिक खोज अथवा शोध हेतु स्वयं के अनुभवों द्वारा प्राप्त आंकड़े। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य विधिक सूचना। कार्य विधिक सूचना में क्या जाएगा कि शोधकर्ता को अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करने योग्य बनाया जा सकता है।
तो ये कार्य विधेयक में आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा प्रेरक सूचना। प्रेरक सूचना क्या है, इसमें व्यक्ति स्वयं एवं वातावरण द्वारा प्रभावित सूचना से प्रेरणा लेता है। ठीक है, फिर आता है नीति संबंधी सूचना। तो इस प्रकार की संबंधी सूचना क्या है कि निर्णय निर्धारण प्रक्रिया संबंधी सूचना आती है इसके अंतर्गत। फिर आती है दिशा सूचक। तो इसके माध्यम से सामूहिक गतिविधियों में सहयोग एवं समन्वय प्राप्त किया जाता है। तो ये कुल मिला के ये सूचना के प्रकार हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूचना का महत्व। अब सूचना के प्रकार देख लिया, अब इसका कुछ महत्व होगा अगर सूचना है। ठीक है, तो सूचना के महत्व क्या है, जैसे कि अगर प्राचीन काल से देखा जाए सूचना को, तो अभी तक हमारे समाज में बहुत महत्व रहा है। और तो इसमें देखिए इसके कुछ महत्व देखे हैं कि राष्ट्र के विकास में उपयोगी। ठीक है, सूचना जो है राष्ट्र के विकास में उपयोगी होती है। ठीक है, और सूचना अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान में आवश्यक सामग्री है, वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक है और सूचना को शक्ति की संज्ञा दी गई है। ये आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये इसके कुछ महत्व हैं, इम्पोर्टेंस हैं। नेक्स्ट है सूचना की उपयोगिता। तो सूचना की उपयोगिता देखते हैं कि सूचना की उपयोगिता क्या है। सूचना की उपयोगिता, ठीक है, तो जैसे कि अपन देखा होगा कि सूचना की उपयोगिता सब कहीं, जैसे डॉक्टर भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, प्रबंधक है, इन सभी को क्या है सूचना की तो ज़रूरत होती है। बिना सूचना के इन लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें देखिए शोध एवं विकास के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, व्यापार हेतु, नियोजन एवं नीति निर्धारण हेतु और प्रबंध एवं निर्णयन हेतु, इन सब में सूचना की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है सूचना संसाधन के स्रोत क्या हैं। तो सूचना संसाधन के स्रोत बताना है। ठीक है, तो इसमें देखें आप, तो सूचना संसाधन के स्रोत इसमें दो टाइप के होंगे, एक प्रलेखी होंगे, एक अप्रलेखी होंगे। तो प्रलेखी स्रोत में क्या है, कागज में किया गया कार्य हो जाएगा, भौतिक रूप में उपयोगिता हो जाएगी। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें देखें तो ये पारंपरिक स्रोत इसके अंतर्गत आएंगे, अपारंपरिक स्रोत आएंगे, नव पारंपरिक और अनुप्रलेख इसके अंतर्गत आते हैं। अब यदि अप्रलेखी स्रोत के अंतर्गत देखेंगे तो एक मानव और दूसरा संस्थानों के द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि जो मानव के द्वारा मानव जो है, तो इसमें मानव क्या होता है कि इसके अंतर्गत सहकर्मी आएंगे, समकक्ष वर्ग आएंगे, मार्गदर्शक आएंगे, सूचना गेटकीपर आएंगे, सलाहकार। ये क्या है अप्रलेखी, ये बोल के एक दूसरे से बोल के सूचना का ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे ही संस्थानिक में आ जाएंगे शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय। यहाँ पे भी क्या है, हम इस सूचना का आदान प्रदान सिर्फ बता के करते, तो ये अप्रलेखी में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि जो सूचना विज्ञान या सूचना पद है, ठीक है, इसका सबसे पहले उपयोग हुआ था 1959 में। ये सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि क्या नाम है, सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। तो सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1966 में एक अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट का नाम परिवर्तन कर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस कर दिया गया। ये भी सीधे आता है कि अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट का नाम कब चेंज किया गया और क्या नाम बदल कर क्या रखा गया। तो ये आप याद रखिएगा कि 1966 में अमेरिकन डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट का नाम परिवर्तन कर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस कर दिया गया था। अब सूचना विज्ञान, ठीक है, और इसमें ये देखिएगा कि जो सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार 2005 में बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि सूचना, ठीक है, 30 दिन के अंदर अपने को प्रोवाइड कीजिए। देखिए, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी जनता से सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करेगा और सूचना 30 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। ठीक है, सूचना शब्द का प्रथम प्रयोग 1959 में किया गया। अब देखिए सूचना विज्ञान की परिभाषा। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि सूचना क्या है, ठीक है, उसका देखा। अब देखो सूचना विज्ञान क्या है, अब उसमें पढ़िए। तो सूचना विज्ञान की परिभाषा अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें देखिए कि विश्वनाथ महोदय जी ने कहा था, तो इनके अनुसार सूचना विज्ञान उन सिद्धांतों एवं तकनीकियों से संबद्ध है जिनके द्वारा संचालित होकर विचार एक मानव मस्तिष्क से दूसरे मानव मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। ठीक है,
तो ये इनके द्वारा, ये देखिए सूचना विज्ञान उन सिद्धांतों एवं तकनीकियों से संबंधित जिसके द्वारा विचार एक मानव मस्तिष्क से दूसरे मानव मस्तिष्क तक संचारित होते हैं। अब पीवी मंगला जी ने क्या कहा है इसी सूचना विज्ञान के बारे में, क्या कहा है पीवी मंगला जी ने, तो इनके अनुसार है सूचना विज्ञान वह विषय है जो सूचना के व्यवहार एवं गुणों के अध्ययन के साथ उन तथ्यों को सूचना के प्रवाह को प्रभावित करते हैं जिससे वो संबंध रखता है। नेक्स्ट है सूचना के क्षेत्र क्या होंगे। सूचना विज्ञान के क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। तो सूचना विज्ञान के क्षेत्र क्या है, अनुसंधान का वह क्षेत्र है। सूचना विज्ञान अनुसंधान का वह क्षेत्र है जो सूचना विधियों तथा तकनीकियों के वास्तविक स्वरूप को रेखांकित करता है, ये ठीक है। दूसरा है सूचना प्रवाह का अध्ययन करता है। सूचना विज्ञान सूचना प्रवाह का अध्ययन करता है। और सूचना विज्ञान करता है सूचना विज्ञान कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर का विकास करता है। फिर सूचना विज्ञान सूचना प्रस्तुति तथा की विधियां एवं तकनीकियां में काम करता है। और है सूचना का उद्भव, चयन, संगठन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, विश्लेषण आदि ये सूचना विज्ञान के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है सूचना एवं सूचना विज्ञान का महत्व क्या है, तो इसके महत्व देखना है आपने को, ठीक है। तो सूचना के विकास के लिए सूचना विज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अनुसंधान से संबंधित सूचना के संग्रहण, व्यवस्थापन तथा प्रस्तुतिकरण करने के लिए सूचना विज्ञान की आवश्यकता होती है। और वैज्ञानिक पद्धतियों में उपयोगकर्ता एवं वैज्ञानिक के श्रम एवं अमूल्य समय की बचत के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये इसका सूचना विज्ञान का महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सूचना समाज क्या है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी, है ना, ये क्या है। तो सूचना समाज क्या है, तो आपने देखा होगा कि मतलब वो प्रीवियस से लेके अभी वर्तमान समय तक सूचना की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला है, इसको शक्ति की संज्ञा दी गई है ना। तो इसमें देखिए सूचना के माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, ठीक है, जो मानव जीवन में, ठीक है। सूचना समाज ये है कि जो सूचना के माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप करे वो सूचना समाज कहलाएगा, ठीक है। जीवन स्तर का विश्राम करने का ढंग, शिक्षण प्रणालियों का विपणन आदि ये सब सूचना समाज में आते हैं, ठीक है। सूचना समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सभी गतिविधियां सूचना पर ही केंद्रित रहती हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूचना समाज की विशेषताएं, ठीक है। तो सूचना समाज की विशेषता देखते हैं। तो सूचना का उपयोग आर्थिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। सूचना का उपयोग आर्थिक संसाधन के रूप में किया जाता है। सूचना अर्थव्यवस्था में सूचना ही प्रमुख साधन है, ठीक है। तो सूचना अर्थव्यवस्था में सूचना ही प्रमुख साधन है। फिर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डेटा संप्रेषण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोक्ताओं को वांछित सूचना एवं तुरंत उपयुक्त आपूर्ति के लिए, ठीक है, ये सूचना की विशेषताएं हैं। और साधारणतः हम देखते हैं कि जनता के लिए सूचना की उपयोगिता होती है, इसका उदाहरण हम रोजाना ये चीज़ देख सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि सूचना का समाज पर प्रभाव, सूचना का समाज पर प्रभाव देखा होगा। तो सूचना पे समाज पर दोनों प्रभाव पड़ते हैं, एक नेगेटिव भी पड़ता है, एक पॉजिटिव पड़ता है। अगर पॉजिटिव की बात करो तो देखिए शिक्षा पर इसका है, शिक्षा पर, शोध विकास पर, जनसंचार पर, प्रशासन पर, ठीक है, व्यापार उद्योग पर, मानव दिनचर्या पर, प्रौद्योगिकी, कार्य संस्कृति, इन सब में क्या है सूचना का प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम विलियम जे मार्टिन ने बोला है उनके अनुसार अगर देखें, ठीक है, तो इनके अनुसार सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, यह अनेक उद्देश्य की पूर्ति का साधन और स्वयं एक साधन भी है, इन्होंने ये बोला है। अब कुछ पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए अमेरिकन अर्थशास्त्री फ्रिज मैकल्फ ने सूचना समाज की अवधारणा पहली बार 1933 में
प्रतिपादित की थी। आप याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि सूचना समाज शब्द जो है पहली बार कब प्रतिपादित हुआ था, तो ये 1933 में किसने किया था? मैकल फिज ने किया था। दूसरा है सूचना प्रेषित करने का प्राचीन माध्यम टेलीग्राम। 1830 से 1840 के दशकों में सैमुअल सोर्स ने लंबी दूरी के बीच संचार की तकनीकी विकसित की थी। किसने? सैमुअल सोर्स ने, ठीक है, जो टेलीग्राम के माध्यम से 1830 से 1840 के बीच में लंबी दूरी के संचार की तकनीकी विकसित की थी। फिर जो है 1957 में विद्रोह के दौरान 11 मई को, याद रखना, 11 मई को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अम्बाला से टेलीग्राम सभी स्टेशनों पर भेजा था और 14 जुलाई 2013 को टेलीग्राम भारत में ये सेवा जो चल रही थी भारत में, ये बंद कर दी गई थी। अब देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से इन्फॉर्मेशन शब्द इन्फोर्मा या फॉर्मेटिया या फिर फॉर्मा से बना है। सूचना शब्द खंड सा आंशिक होती है, यह विचार मैकल्प ने और मैन्सफील्ड ने दिया है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया, कब किया था ये? 1440 ईस्वी में। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ग्रंथ के लेखक डी वीटो जोसेफ थे। सूचना शब्द का प्रथम प्रयोग 1959 में हुआ, ये आप मैं पहले ही बता चुका हूँ। और सूचना की चतुर्थ पीढ़ी को दूरसंचार युग कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि इसी में लास्ट में फिर 8-10 MCQ ऐड करूँ, तो वो मैं ऐड करूँगा, तो आप वो मुझे कमेंट पर बताइएगा। ये मैंने आज मेरा ये डेमो था। यदि आपको ये पसंद आता है तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। और यदि ये चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।